हाँ दिखाइए। लेकिन अच्छा नहीं बना। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, अब स्टार्ट किया है, बहुत दिन बाद कॉपी और पेंसिल उठाई है, तो धीमे धीमे सर दिखा रहे हैं। सही होगा। दिखा रहे हैं सर, मेरी बेइज्जती और हो गई यहाँ। कोई नहीं कोई नहीं, सबको पता है कितना 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 तुमने कितना स्टार्ट किया है। सर देखिए कितना बेकार बना है। नहीं बेकार नहीं बना, ठीक है। बस ये है कि नीचे की जो लाइन है फेस की, वो डार्क कर दीजिए, कर दो। सर कौन कौन सी लाइन है सर? ये जो फेस के नीचे की ठुड्डी और ये जो पूरा फेस की जो नीचे वाली लाइन है वो बहुत लाइट है। अच्छा डार्क करनी है ना। हाँ उसे डार्क कर दो, और लिप्स में सेटिंग डालो, और फेस में साइड साइड में पूरे में सेट डालिए। सर ये डार्क करना है ये। नहीं नहीं ये सेट नहीं, ये ऊपर की लाइन, फेस की लाइन। ये वाली। हाँ ये सारी ये जो वाली। लाइन है पूरी, इसको डार्क करना है, ये बहुत लाइट और है। और इसमें लिप्स में सेटिंग करनी सेटिंग है। देनी है। हम्म। बाकी फेस सही लग रहा है, फेस का अनुपात सही है, अनुपात जी। सही है। बस ये जो लाइन का है वो बस प्रॉब्लम कर रहा है। लाइन जो ये दिख रही है ये ना दिखे। नहीं नहीं ये लाइन डार्क करो, ये जो फेस की जो, और डार्क करें नहीं सर? नहीं लिप्स वाली नहीं, फेस की। ये हाँ वाली। ये वाली। और लिप्स और में फिर सेटिंग, सेटिंग करना है। लिप्स में सेटिंग देनी है। लिप्स ठीक में है। सेटिंग दे दोगी तो लिप्स जो है वो नेचुरल लगने लगेंगे। ठीक सर। ठीक है, बाकी कान ठीक है। बताइए सर, कान। कान सही नहीं सर बना, कान तो बिल्कुल गलत है। कान बिल्कुल नहीं सही बने, कान तो बिल्कुल सही नहीं हाँ बना। बिल्कुल। और बाल भी ऊपर के ठीक नहीं बने, बहुत चिपके चिपके से बाल बनाए हैं। बाल को थोड़ा सा और बड़ा लेना है, थोड़ा सा और उठा के लेना है सर ऊपर इतने से। पेज तो इतना ही है ना सर, देखिए खत्म पेज। हाँ तो क्या हुआ, अगर पेज से मतलब नहीं है, अगर पेज के बाहर जा रहा तो जाने दो। अब तुम्हारा जो है जो माप है वही तुमने बड़ी ले ली है, तो पेज छोटा पड़ गया, पेज छोटा पड़ गया। तो अब तुम्हें ऊपर तक कट कट रहा है, कटने दो, पर तुम्हें दिखाना है पूरा ऊपर तक बालों को। सर ऐसे कट के फिर दिखेगा कैसे, कैसे दिखाएंगे ये तो बता दीजिए। बता देते हैं तुम्हें, देखो मैं बता रहा हूँ। बताता हूँ। सर मैंने भी कुछ बनाया है। अच्छा दिखाइएगा आप भी। कॉपी दिख रही है? दिख रही है। अपना कैमरा ऑफ कर लो गुंजन, हमारा कैमरा चल रहा है। अब जैसे कि ये पेज है, ठीक है, खाली पेज है। अब खाली पेज में तुम्हारा फेस इतना बड़ा बन गया, मान लेते हैं ये फेस बन गया तुम्हारा इतना बड़ा, जी जी जी। इतना बड़ा फेस बन गया। अब बाल जब बनाएंगे तो ये कान हो गए, ये कान हो गए। अब बाल बनाएंगे तो बाल ऊपर कटेगा ना, तो कट, जैसे ये पेज यहाँ से खत्म हो गया। अब बाल अगर हम यहाँ से बना देंगे तो ऊपर कटने दो, कट रहा है, कट जाने दो। ये ऐसे बनेगा। ये कट रहा है, कटने दो ना, यही यही तो कट रहा है ना तुम्हारा। हाँ तो ये कट रहा कट है रहा है, लेकिन कटने वो दो समझ फेस में को, नहीं आ तुम्हारा रहा बाल तो क्या। ऐसे यहाँ से दिखना चाहिए ना। ये भी एकदम कुछ चिपका बना दिया तुमने, ऐसे यहाँ से बना दिया है, तो बाल एकदम गंजी गंजी से लग रही है, बहुत तेल लगा लिया, ऑयल लगा लिया, तो पूरा यहाँ तक होना चाहिए ऐसे। हाँ। कट रहा है, कटने दो। अब तुम्हें मानक लिया नहीं, तभी कहते हैं कि आप एक रफली ऐसा फॉर्म ले लो, कितना बड़ा चेहरा बनाना है, एक रफली फॉर्म ले लिया पेंसिल का, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें मालूम अंदाजा हो जाएगा तुम्हारा फेस कितना बड़ा बन रहा है, कितना बड़ा तुम बना रहे हो, तो ये अंदाजा हो अच्छा। जाएगा।
इसलिए बहुत ज़रूरी है ये मानक देख लेना, नहीं तो फिर सर में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पूरा क्लियर आएगा ही नहीं। ठीक है। अब तो सर वो बेकार हो गया ना। नहीं नहीं, बेकार नहीं हुआ, वो भी स्केचिंग में गिन लिया जाएगा। अच्छा। हाँ सुधा जी, अब आप दिखाइए। जी सर। आप दिखाइए, अब क्या दिखा रही थी आपने जो बनाया है। देखिए सर। हम्म। ठीक है सर। देख रहे हैं, रुकिए, बड़ा बड़ा करके देखें इसको। हाँ, सही है, अच्छा है, पर आपने जो पेन चलाने की स्टाइल को थोड़ा चेंज किया है, बहुत अच्छा आपने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा है भाई। हमने जो पेंसिल पेन चलाई है वो ऐसे घुमा घुमा के चलाया है, आपने जो पेन चलाया है उसको हैचिंग में चलाया है, एचिंग में चलाया है, आपने क्रॉस एचिंग में चलाया है। और तो एक नया स्टाइल है, पेन चलाने के भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे आपने चलाया है तो क्रॉस हैचिंग में चलाया है, कुछ लोग एकदम इसको राउंडिंग में चलाते हैं, कुछ लोग डॉट्स में चलाते हैं, तो वो एक अलग अलग स्टाइल है। तो ये स्टाइल एक यूनिक स्टाइल है, एक नया आपने क्रिएटिविटी की है, अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड। ये स्केचिंग की है आपने। हम्म। थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा देर रुकिए, बहुत जगह हटा रही है तो वो ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनाते बनाते सब बिगड़ जाता है कि फिर जब बनाने लगो तो उसको समझ में नहीं आता, तो लाइनिंग कर करके बस कोई थोड़ा सा नहीं, सेटिंग देते तो थोड़ा समझ में आने लगा। वो भी आपका स्केचिंग पे आ जाएगा, वो भी स्केचिंग पे आ जाएगा। जी सर। और आपके 16 तारीख से कॉलेज ओपन हो जाएंगे, आप 16 तारीख से कॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का सबका। सर वो जो उस दिन आपने बनाया था सर, आपका देख के तुरंत वही। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ये लाइनों को आप पहले लाइट चलाया करें, और उसके बाद इसको डार्क जी किया सर। करें, तो उससे क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा क्या गलती है क्या सही है, वो आप क्लियर हो जाएगा। लाइन को पहले लाइट चलाएं, पेंसिल को एकदम को लाइट चलाएं, उसके बाद उसको डार्क करें। बहुत बढ़िया, अच्छा है। थोड़ा ये ब्लर सा हो रहा है। ये तो अच्छा बनाया आपने। बना रहे थे। ये क्या नया बनाया, पोर्ट्रेट? सर अभी बस वैसे ही बैठे थे सर, तो जब क्लास आपकी नहीं चल रही थी तो बस ऐसे ही बना। बहुत अच्छा, अच्छा है ये भी। हम्म। आपके तो हो गए होंगे करीब 10-20 स्केच तो हो ही गए होंगे, 10-20। हाँ सर 10-11 हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, सही है। एक एक पार्ट बनाया करिए, जैसे फेस का हो गया या हाथ का हो गया या पैर का हो गया, पूरा फुल फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप पूरा सिंगल एक एक पार्ट बना रहे जी हैं सर। वो भी चलेगा। जैसे जूते रखे हुए हैं या जी पैर में सर, जूते दिख जैसे रहे सर हैं। ये ये वाला बना रहे थे तो सर समझ में नहीं आया। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि सर एक बैठी हुई पोस्ट का जरा क्योंकि आपने एंगल गलत लिया हुआ है, समझा दीजिए। आपने जो जी एंगल सर। लिया है वो गलत लिया था, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको एंगल को आप साइड हल्का साइड से लेती तो वो बढ़िया आता उसका,
कोई दिक्कत नहीं होती। हेलो, आवाज़ आ रही? जी सर। हाँ, हाँ, जी सर, आ रही। तो सर एक चेयर पे बैठे हुए का सर थोड़ा समझा दीजिए, हाँ बता। हाँ, मैं अभी अभी आप लोगों को बताता हूँ। चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति, सबसे पहले तो आपको एंगल देखनी है। आपका जो एंगल है, जो आप जो जिस एंगल पे कार्य कर रहे हैं, वो अगर आपने सामने का लिया तो वो ज़्यादा कठिन होता है। तो हल्का सा आप साइड जी, ले सकते हैं, बिल्कुल उसका नहीं कर सकते, साइड ले सकते हैं। तो हो सके तो एंगल आपका जो है वो साइड ही लें। अगर बीच का लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो अभी हम आपको बताते हैं कि साइड का कैसे आप बैठा हुआ व्यक्ति दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो आप हल्का स्केच खींच लें, कोई भी स्केच। अगर बिल्कुल साइड फेस नहीं है, थोड़ा सा कम साइड है, पूरी तरीके से डेढ़ चश्म बोलेंगे जिसको, डेढ़ चश्म, ना कि दो चश्मे या हाँ एक चश्म, डेढ़ चश्म बोलेंगे। जी सर। तो पहले हमने उसका एंगल सेट कर लिया कि हल्का सा हमको साइड लेना है, पूरी तरीके से साइड लेना है। ये हो गया इसका शरीर, ये हो गया उसका पैर, ये हो गया दूसरा पैर, और ये हो गया हाथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सर क्लियर करेंगे। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा सर। अभी लाइट है तो थोड़ा सा ये लीजिए, जी थोड़ा सर। डार्क कर देते हैं। अब दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है ना? ये हो गया जी, फेस, जी। ये हो गया बॉडी, और ये हो गया पैर, ये हो तो गया इसी हाथ। तरीके में सर बताया कि ये चीज ज्यादा समझ में और सर जल्दी आ जाता है। इसी तरीके से सर हम बना के बनाए। हाँ हाँ, अब देखिए, अब इसी को हम क्लियर कर जाएंगे। इधर हमने इसका एक छोटा सा एक रफली स्केच बना लिया है। अब इसी को देख के हम क्लियर करते चले जाएंगे। ये हो गया फेस। अब उसी एंगल से हमने इसको ले लिया रफली एकदम, ये पैर, ये हाथ। ठीक है, अब कॉलर दिखाएंगे। ये जो पैर है, ये वाला पैर पहले दिखाएंगे, उसके बाद ये वाला पैर दिखाएंगे। सबसे पहले शर्ट,
अब यहाँ पर इसके शूज दिखा देंगे। जिसमें बैठा हुआ है उस पार्ट को दिखा देंगे। ये हो गया। पहले हम रफली बनाएंगे, उसके बाद हम उसको क्लियर कर लेंगे जैसा अभी हमको। दिख रहा है? जी सर। अब जैसे आप पूरा सामने का ले लिया तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। अगर सामने का बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए, पर उसको अगर आप कई बार बनाएंगे तो आप बना लेंगे सामने का भी, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर कई बार उसको स्केच करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सामने का जब बनाएंगे तो दो चीज नज़दीक की है उसको बड़ा बना देंगे। ये हो गया सामने का। ये हो गया सामने का। सामने का थोड़ा सा बनाना कठिन होता है, साइड का आपके लिए अभी आराम है, पर अगर आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो सामने का भी बना लेंगे, आपको तब दिक्कत नहीं होगी। लग रहा है ना सामने का फेस? सामने बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है साफ?
जी। तो आप लोग सामने का काफ़ी आपको वो उसके लिए प्रैक्टिस पड़ेगी। जैसे कि आप वो करते हैं क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। अगर प्रोस्पेक्टिव अगर आपको आ गया तो आप सामने का कोई भी चीज़ हो वो आप बना सकते हो। प्रोस्पेक्टिव पर निर्भर करता है आपके। जैसे कि मान लेते हैं कि उधर से आता हुआ यानी कि बहुत दूर से एक आता हुआ पिलर हो सकता है या कुछ भी, तो कैसे बनेगा लगे कि हाँ वो दूर से आ रहा है। तो उसके लिए वन पॉइंट ऐसे लाइन खींची। अब उसमें चाहे कुछ भी बन सकता है। हमने वन पॉइंट लाइन खींचने के बाद मान लेते हैं ये हो गया एक पिलर जो उधर से आ रहा है बहुत तेजी से अपनी तरफ। अब इसी में ही अगर हम कुछ भी शेप बना देते हैं, मान लेते हैं इसमें हमने पैर बना देते हैं। यहाँ कोई एक फाइटर है उसने मुझे पैर मारा, तो अब पैर मुझे मारेगा वो, ये हो गया उसका पैंट। इसको हम पैंट के रूप में दिखा देते हैं इसी शेप में। और ये जूता हो गया उसका बड़ा सा। जैसे कॉमिक्स में होता है। ये देखिए दूर से मारा है तो ये पैर के नज़दीक का जो होगा बड़ा हो जाएगा और दूर का जो है वो छोटा होता चला जाएगा। तो उससे लगेगा कि हाँ ये नज़दीक का है और ये पास का है। तो वही चीज़ सामने पर निर्भर होती है। जब आप कुछ बनाते हैं, सामने कुछ बनाते हैं, तो जो चीज़ हमें नज़दीक की है वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी और जो चीज़ दूर की है वो हमें छोटी दिखाई देगी। जैसे का सीट का भी कुछ बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो चौड़ी होंगी और पीछे जाके पतली हो जाएंगी। उसी से अंदाजा हो जाएगा कि ये सामने का है। ये हो गई कुर्सी, ये सामने का है। इसी से अंदाजा हो जाएगा सामने से बनाने का। टेक्निक्स पता चल जाएगी आपको कि सामने की कुर्सी ऐसे बनेगी, सामने का व्यक्ति ऐसे बनेगा।
ठीक है, समझ में आया? जी सर। तो सामने का फिगर आपको ऐसे बनाना है। अच्छा, फिर से हम एक फेस पे आते हैं। कैसे आप लोग ह्यूमन फेस बना सकते हैं या पोर्ट्रेट बना सकते हैं, एक बार फिर से रिमाइंड कराएंगे। जरा होल्ड करिएगा 2 मिनट, पानी पी लेता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक छोटा सा फोटोज आया है, कैटलॉग आया है, हमें ये फेस बनाना है। तो इस फेस में हमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले हमने इसमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है, मुझे ऊपर की तरफ एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ऐसा एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल दिखाई दे रहा है, पूरा एक सर्कल, और बीच से एक हमने लाइन खींच दी पूरी बीचों बीच में, ये सर्कल हो गया। पहले से पहले हमने इसमें ही ग्राफ लगा दिया, देखिए ये हमने सर्कल खींच लिया और ये हमने बीच में लाइन खींच दी। ठीक है गुंजन, दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब इसके हमने 3 भाग कर दिए, पहला, दूसरा और तीसरी लाइन। ये अभी 2 पार्ट हुआ और तीसरा पार्ट हमारा यहाँ गया। बिल्कुल बराबर साइज होंगे, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, एक हमारा ग्राफ हो गया। सबको दिख रहा है ना आप लोगों को? तीनों लाइन दिख रही हैं, तीनों पार्ट दिख रहा है। जी सर। अब ये हमें ग्राफ मिल गया। अब हम इसी ग्राफ के बेस में ही हमने 3 लाइन खींची, पहले ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। 3 लाइन हमने खींच ली, 3 बॉक्स खींच लिए, 1 2 एंड 3। अब क्या किया हमने, एक लाइन बीच में और खींच दी, ये बीच में एक लाइन और खींच दी। अब हमने क्या किया, सर्कल बना लिया, एक सर्कल बना दिया। ये बन गया सर्कल। ठीक है, अब क्या करना है, सर्कल बन गया। अब इसके फेस की ये जो बनावट है उसको हमको देखना है, तो उसकी जो ये बनावट है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये पहले इसका ऐसे आया है और फिर उसके बाद ऐसे दब गया है, इसी तरीके से इधर भी ये आया है और ये ऐसे दब गया है। ये हमें फेस की बाहरी आकार यानी बाहरी शेप हमको मिल गया है। अब क्या करना है, अब हमको आइज कहाँ पे आ रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन दिखाई है, हमने वहां पर आइज बना देनी है। इधर भी वैसे ही, आईब्रो, इधर की भी आईब्रो, नोज, ये लाइन पे नोज दिखाई देता, हमने उस लाइन की नोज बना दी। और अब इन दोनों लाइन के बीच में हमें लिप्स दिखाई दे रहा है, तो हमने वहां पे
बना दिए। ये हो गया, हमारा फेस बन गया। कान बना दिए, जहाँ से कान दिख रहे हैं वहाँ से कान बना दिए। झुमके दिखा दिए। नेक, बालों को थोड़ा सा शेप दिखा दिया। और बहुत आसान है, पोर्ट्रेट तो बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार आपको ग्राफ पता चल गया तो कैसे बनाना है, कैसे ग्राफ होगा उसका। ये ऊपर के उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। नीचे थोड़ा सा लाइट कर देंगे। देखिए वैसे अभी फेस आने लगा है। अब बस हमने कुछ नहीं किया, हल्का सेटिंग डाली है, वैसे ही फेस आने लगा है। सेटिंग दिखा दी। बिल्कुल आसान है, अगर उसको आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है। फेस की एनाटॉमी कोई कठिन नहीं है।
थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे ऊपर को, थोड़ा सा कम है। हम्म, ठीक है, समझ में आया? जी सर, बहुत बढ़िया। कितनी जल्दी, कितना आसान ग्राफ है और कितना आसान आप किसी का पोर्ट्रेट मैच करा सकते हैं और कितना आसान है। ये रफली स्केच है, बल्कि हमने कोई ड्राइंग नहीं की है अभी, हमने पूरी तरीके से फिनिश, हमारी तरफ से फिनिश नहीं है, पर है ना एक रफली स्केच से ही आप फेस सेम टू सेम कैरेक्टर मिला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जी सर। आप लोग क्लास इतनी ही, और कल फिर इसी समय पे ज्वाइन करिएगा, फिर इसी को हम आगे लेके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे क्लास इसकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जी सुधा जी ठीक है, गुंजन जी ठीक है, जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, कल फिर इसी समय पे।